गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आपका वेब स्पीड तरंग गति, ये आपका फिजिक्स का अगला टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये शायद आपका 5वां टॉपिक है एनसीईआरटी सार संग्रह का। तो कहता है कि रात्रि दृष्टि उपकरण, ठीक है ना, रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो आपका औरक तरंगे हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो औरक तरंगे है इंफ्रारेड वेव्स। दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य, ठीक है ना। दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। फिर कहता है कि आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? जो आंतों से संबंधित रोगों का निदान में, तो आपका कौन सा हो जाएगा? एक्सरे का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग, ठीक है ना। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। आगे कहता है आपका समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटों की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ये आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव के कारण क्या होता है कि जब रेलगाड़ी हमारे समीप आती है तो जो सीटी होता है उसका हॉर्न, उसका जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है वो बढ़ता जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? जो क्रिस्टल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का, ठीक है। कुछ अनुप्रस्थ तरंग है, कुछ अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ पर प है तो यानी प्रकाश तरंग, ये पूछ देता है कि प्रकाश तरंग कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? तो प है तो प, इसे याद कर सकते हैं आप। अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग है। भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंग है वो भी आपका अनुप्रस्थ है। डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न जैसे सितार, गिटार, वीणा, सारे अनुप्रस्थ हैं। और स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, कभी देखा होगा आपने, स्थिर जल में अगर पत्थर फेंकते हैं तो इस तरीके का उसका वेव हो जाता है, अगर पत्थर यहाँ गिरा तो ये क्या हो जाता है? आपका अनुप्रस्थ तरंग। आगे आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है ना। तो अनुदैर्घ्य तरंगे कहता है आपका ध्वनि तरंग, साउंड वेव हो गया। भूकंपीय तरंगों में पी तरंग और सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, और आपका फिर हो गया आपका अल्ट्रासाउंड तरंग, ये सब हो गया अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध है तो ध्वनि, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे और सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, और आपका अल्ट्रासाउंड तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का। एक रडार जो है शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो आपका रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? जैसे पराबैंगनी दिया हुआ है, एक्स किरण दिया हुआ है, सूक्ष्म किरण दिया हुआ है, गामा किरण दिया हुआ है, तो तरंगदैर्घ्य का आरोही क्रम क्या है? तो इसका देता है आपका पहला है आपका गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और सूक्ष्म किरणें, ठीक है। नेक्स्ट कहता है गामा किरणें, ठीक है, गामा रेज, ये आपका खोजकर्ता हो गया हेनरी बैक्यूरेल। तरंगदैर्घ्य प्रास हो गया 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर। फिर आवृत्ति प्रास हो गया 10⁻20 से 10⁻24, और उपयोग हो गया नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, ठीक है ना। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। तो क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? गामा किरणें जो है उसके खोज करता है हेनरी बैक्यूरेल। तरंगदैर्घ्य हो गया 10⁻14 से 10⁻10 मीटर। आवृत्ति प्रास हो गया उसका कितना? 10⁻20 से 10⁻24। नेक्स्ट है आपका एक्सरे। एक्सरे का खोज किसने किया था? डब्ल्यू सी रोंटजन। और इसका जो तरंगदैर्घ्य प्रास है आपका 10⁻−10 से 10⁻−8 मीटर, और आवृत्ति प्रास है 10⁻18 से 10⁻16, और चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है। पराबैंगनी किरणें हो गया जोहान रिटर, 10⁻8 तो 10⁻6 मीटर, और इसका जो आवृत्ति प्रास हो गया 10⁻16 से 10⁻14, और उपयोग हो गया सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रकाश प्रभाव उत्पन्न तथा जीवाणुओं को नष्ट करने में, ठीक है।
दृश्य किरणें हो गया विजिबल रेडिएशन, इसका खोजकर्ता हो गया न्यूटन, और इसका जो तरंगदैर्घ्य परास है 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आपका रेंज हो गया दृश्य विजुअल रीजन का। और इसका आवृत्ति प्रकाश जो हो गया आपका 10⁻14 से 10⁻12, और इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। अगर ये रेंज है तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है, डेट इज विजिबल रीजन। और रक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन, ये है आपका विलियम हर्शेल तरंगदैर्घ्य परास हो गया 7.8 इंटू 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻3 मीटर। इसका आवृत्ति प्रकाश परास हो गया 10⁻12 टू 10⁻10। आएगा था फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। नेक्स्ट है आपका रेडियो तरंग, ठीक है, लघु रेडियो तरंग, शॉर्ट रेडियो वेव्स, हेनरिक हर्ट्ज 10⁻³ मीटर टू 1 मीटर, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ, 10⁻⁻1 मीटर होना चाहिए, नहीं ठीक है, तभी तो ये कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। 10⁻³ मीटर टू 1 मीटर, और आपका ये जो हो गया परास 10⁻10 टू 10⁻8 रेडियो, टेलीविजन, रडार और टेलीफोन में, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंग कौन हो गया, लॉन्ग रेडियो वेव आपका मार्कोनी 1 मीटर टू 10⁻4 मीटर और 10⁻6 से 10⁻4 रेडियो एवं टेलीविजन के परास में। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है, तो आपका आयन मंडल, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंग जो है वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल। कूलिज नलिका ट्यूब, ठीक है, कूलिज नलिका जो है ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। कोबाल्ट 60 जो है सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है, ये होता है आपका गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण, नेक्स्ट है आपका कि बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्नियमित स्रोत होता है और रक्त किरण का, ठीक है ना। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्नियमित स्रोत होता है और रक्त किरण का। नेक्स्ट है आपका कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आपका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। सोनार कौन हो गया, समुद्र यानी पानी में, और रडार जो हो गया ये हवा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यही था आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम वेव स्पीड, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारा ही है, इसमें कोई अनइम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ये कंसेप्ट वाइज में मतलब कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है कि इसमें कुछ अनइम्पोर्टेंट कह नहीं सकते। जैसे ही कोबाल्ट 60 हो गया, विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है, तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।